जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों के उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अगस्त 2021 के करंट अफेयर, इसका पार्ट 7। हाल ही में किस राज्य में कुपवाड़ा जिले के बंगस घाटी में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए एक भव्य बंगस आवाम मेले का आयोजन किया गया है। ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। साथियों ध्यान रखिए, जो बंगस घाटी है कुपवाड़ा जिले जम्मू कश्मीर में, उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यानी कि स्वतंत्रता की, इसलिए बंगस आवाम मेले का आयोजन किया गया है। जबकि ध्यान रखिए, इसका उद्घाटन करा है वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। ध्यान रखिए, जबकि ध्यान रखिए, जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत, इसको 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया था, यानी कि समाप्त कर दिया गया था। जबकि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। साथियों ये चीज़ ध्यान रखिए, स्पेशल पावर का दर्जा जम्मू कश्मीर का जो अनुच्छेद 370 के तहत था वो समाप्त किया गया था 5 अगस्त 2019 को, जबकि यूटी बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 को। जबकि अभी वर्तमान में इसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। भारत ने किस वर्ष तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 2030 तक। जबकि अक्षय ऊर्जा कहलाती है जो सौर ऊर्जा होती है और पवन ऊर्जा, इसको अक्षय ऊर्जा कहते हैं। जबकि ध्यान रखिए, भारत का 2050 तक शून्य कार्बन यानी कि कार्बन नेट शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य। ध्यान रखिए, कब तक? 2050 तक। जबकि भारत के अंदर ISA इंटरनेशनल सौर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा में। जबकि इसके अध्यक्ष होते हैं अजय माथुर। ध्यान रखिए, अजय माथुर। इंटरनेशनल सौर अलायंस, जबकि इसकी स्थापना की गई थी 2015 में, जब COP21 का आयोजन किया जा रहा था उस समय पेरिस फ्रांस के अंदर। और इसके संस्थापक देश होते हैं भारत और फ्रांस। ध्यान रखिए, ISA की स्थापना कब की गई थी? 2015 में। COP21 जिसका आयोजन किया गया था पेरिस फ्रांस में, जबकि इसके संस्थापक देश होते हैं भारत और फ्रांस। इसका हेडक्वार्टर होता है गुड़गांव हरियाणा में। जबकि इसके अध्यक्ष हैं अजय माथुर। और भारत का 2050 तक का लक्ष्य है कार्बन नेट शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य। ध्यान रखिए, भारत ने छत्तीसगढ़ से महुआ के फूलों की पहली खेप किस देश में निर्यात की है? ये करी है फ्रांस में। जबकि ध्यान रखिए, भारत से जो दूसरे देशों में चीज़ों को आयात या निर्यात करता है वो करता है एपीडा। ध्यान रखिए, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। जबकि एक्ट था इसका 1985। ध्यान रखिए, 1985 के एक्ट के तहत 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। जबकि इसके निदेशक होते हैं तरुण बजाज। जबकि इसके अध्यक्ष होते हैं एम अंगामुत्थु। ध्यान रखिए, एपीडा की स्थापना की गई थी एक्ट 1985 के तहत, जबकि इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। इसके निदेशक होते हैं तरुण बजाज, जबकि इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए थे एम अंगामुत्थु। ध्यान रखिए, विश्व अंगदान दिवस ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। जबकि वर्ल्ड लेफ्ट हैंडर्स डे ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। साथियों ध्यान रखिए, विश्व अंगदान दिवस व लेफ्ट हैंडर्स डे ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। और अंतर्राष्ट्रीय लोयन डे यानी कि इंटरनेशनल लोयन डे या शेर दिवस ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। जबकि अंतर्राष्ट्रीय एलिफेंट डे या अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस तो मनाया जाता है 10 अगस्त को, जबकि हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त, जबकि विश्व लेफ्ट हैंडर्स दिवस ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। ध्यान रखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है? ये करी है प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी है। जबकि साथियों, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किसने करा था? वो करा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। ध्यान रखिए, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा विभाजन किया गया था। जबकि जो 75वें जो भी हाल ही में 75वां
स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 15 अगस्त 2021 को। इस समारोह की थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज। ध्यान रखिए, नेशन फर्स्ट ऑलवेज। ध्यान रखिए, 75वां जो स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम थी वो थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज, जबकि मनाया कब गया था 15 अगस्त 2021 को। साथियों ध्यान रखिए, इस बार 8वीं बार लाल किले से नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था। ध्यान रखिए, जो झंडा फहराया था वो फहराया था 8वीं बार, जबकि प्रथम बार नरेंद्र मोदी जी ने झंडा फहराया था वो फहराया था लाल किले से 2014 में। जबकि सबसे ज़्यादा बार लाल किले से झंडा फहराने का रिकॉर्ड दर्ज है वो है 17 बार का, जवाहरलाल नेहरू के नाम। ध्यान रखिए, जबकि 16 बार का रिकॉर्ड है इंदिरा गांधी का। और इससे कम होता है मनमोहन सिंह जी का रिकॉर्ड है 10 बार लाल किले से झंडा फहराने का रिकॉर्ड, और मोदी जी का हो गया है इस बार 8वीं बार, और 6 बार का रिकॉर्ड है अटल जी का। ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा झंडा फहराने का लाल किले से रिकॉर्ड है जवाहरलाल नेहरू का 17 बार, इंदिरा गांधी ने फहराया 16 बार, मनमोहन सिंह जी ने फहराया 10 बार, जबकि मोदी जी ने इस बार 2021 समेत फहरा दिया है 8वीं बार, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फहराया था 6 बार। ध्यान रखिए, हाल ही में किस राज्य की थोल झील को रामसर स्थल में जोड़ा गया है? अभी हाल ही में यह है गुजरात की। साथ ही जो थोल स्थल है ये रामसर साइड अभी कुल पहले थी 42 और 4 अभी नहीं जोड़ी गई है, अब कुल मिला के हो गई है 46 रामसर स्थल भारत के, जिसमें से 43वीं रामसर स्थल है थोल झील, ये गुजरात में स्थित है। 44वीं रामसर स्थल है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो कि गुड़गांव हरियाणा में आता है, और 45वीं रामसर स्थल है भिंडवासा वन्यजीव अभयारण्य, ये आता है झज्जर हरियाणा में। जबकि 46वीं रामसर स्थल यह है वाधवाना वेटलैंड, ये आता है वडोदरा गुजरात में। ध्यान रखिए, 43वीं थोल झील, 44वीं सुल्तानपुर नेशनल पार्क, 45वीं होती है भिंडवासा वन्यजीव अभयारण्य, और 46वीं होती है वाधवाना वेटलैंड वडोदरा गुजरात। जबकि ध्यान रखिए, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, जबकि 2021 की जो 2 फरवरी 2021 की विश्व आर्द्र भूमि की थीम थी वो थी वाटर एंड वेटलैंड। ध्यान रखिए, 2 फरवरी 2021 विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी वाटर एंड वेटलैंड। ध्यान रखिए, असम का कौन सा नेशनल पार्क अभी हाल ही में सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है? यह है काजीरंगा नेशनल पार्क। साथियों ध्यान रखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क होता है वो होता है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में स्थित है, और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क होता है साउथ बेटन, जो कि अंडमान निकोबार में है। जबकि भारत का अगर प्रथम नेशनल पार्क पूछा जाता है तो वो होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ध्यान रखिए साथियों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम, ये जो फर्स्ट बार जब बनाया गया था उस समय नाम था इसका हेली नेशनल पार्क। ध्यान रखिए। जबकि साथियों एक और क्वेश्चन नोट करिए, जो एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल में शामिल है वो है भारत का कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये सिक्किम में स्थित है। साथियों एक बार फिर से आप देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जबकि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क ये होता है हेमिस नेशनल पार्क। साथियों जो भारत में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों जो अलग अलग यूटी बने थे, इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर ही हेमिस नेशनल पार्क आता था, जबकि अलग अलग यूटी बनने के बाद ये लद्दाख में आ गया है। जबकि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क होता है वो होता है साउथ बेटन, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। और भारत का अगर प्रथम नेशनल पार्क पूछा जाता है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। साथियों इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। जबकि कंचनजंगा नेशनल पार्क ये सिक्किम में स्थित है और ये एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है भारत का। ध्यान रखिए। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब और रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित की गई है? ये की गई है केरला में। जबकि ध्यान रखिए जो केरला के गवर्नर हैं वो होते हैं आरिफ मोहम्मद।
जबकि केरला के सीएम होते हैं वो होते हैं पिनराई विजयन। पिनराई विजयन ध्यान रखिए। देसी मवेशियों की नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप जारी की गई है। ये चिप जारी करी है जितेंद्र सिंह ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ध्यान रखिए। जबकि चिप का नाम है इंडिगो, ध्यान रखिए। जबकि अभी हाल ही में केवीआईसी ने गाय के गोबर से बनी भारत की पहली प्राकृतिक पेंट, उसका नाम है खादी प्राकृतिक पेंट, ध्यान रखिए। उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे नितिन गडकरी। अगर पूछा जाता है गाय के गोबर से बना भारत का पहला प्राकृतिक पेंट, उसका नाम है खादी प्राकृतिक पेंट, जबकि इसके ब्रांड एम्बेसडर है नितिन गडकरी। हाल ही में नवीनतम विश्व एथलेटिक पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं। ये पहुंचे हैं भारत के नीरज चोपड़ा, जो कि एक जेवलिन थ्रोअर है। जबकि ध्यान रखिए ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले नीरज चोपड़ा इस लिस्ट में 16वें नंबर पे थे और एथलेटिक विश्व पुरुषों की रैंकिंग में अब नीरज चोपड़ा का स्थान है सेकंड। जबकि प्रथम स्थान पर होते हैं जर्मन एथलेटिक्स जोहान्स वेटर, ध्यान रखिए। जबकि ध्यान रखिए अभी हाल ही में भारत ने प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया है 7 अगस्त को, क्योंकि 7 अगस्त को ही टोक्यो ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के अंदर भारत को गोल्ड मेडल जिताया था। जो कि वो जो गोल्ड मेडल जिताया था वो जिताया था 87.58 मीटर पर भाला फेंक के, ध्यान रखिए। प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को, ध्यान रखिए। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने नववर्ष नवरोज के अवसर पर देश को शुभकामनाएं दी है। नवरोज किस समुदाय का नववर्ष है? ये होता है साथियों पारसी समुदाय का, ध्यान रखिए। हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष बने हैं नादिर गोदरेज। साथियों इनसे पहले थे आदि गोदरेज। ये आदि गोदरेज के भाई हैं नादिर गोदरेज, जो कि अब गोदरेज इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष बने हैं, ध्यान रखिए। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को लॉन्च करा है अनुराग ठाकुर ने। जबकि ध्यान रखिए इसको लॉन्च करा गया है 13 अगस्त से 2 अक्टूबर 2021 के लिए। ये फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 ये चलेगा 13 अगस्त से 2 अक्टूबर 2021 तक। जबकि जो फिट इंडिया फ्रीडम रन 1.0 या उसे प्रथम फिट इंडिया फ्रीडम रन कह सकते हैं, वो लॉन्च करा गया था 15 अगस्त को और वो चला था 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक, ध्यान रखिए। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार 16 अगस्त को खेला होबे दिवस के रूप में मनाया है? ये मनाया है पश्चिम बंगाल ने। जबकि साथियों ध्यान रखिए 16 अगस्त 1980 को एक फुटबॉल के मैदान में भगदड़ के दौरान लोगों का निधन हो गया था। इसी के लिए प्रतिवर्ष 16 अगस्त को खेला होबे दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है पश्चिम बंगाल ने। साथियों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।